24 की तरफ मैं आपका दोस्त इसमें हम लोग जुलाम समय मोहिद्दीनपुर में खड़े हुए हैं। जस्ट हमारे पीछे देखिए बाबा साहब की मूर्ति और यहाँ पे सभी लोग सम्मानित प्रोग्रामवासी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। पूरे जेपी सिंह प्रसाद जी यहाँ पर आए हुए हैं। उनकी अगुवाई में देखिए यहाँ पे 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का एक पर्व जो आता है, जो राष्ट्रीय पर्व है, उसको मनाने के लिए धूमधाम से लोग इकट्ठे हुए हैं। आइए और मिलते हैं और गणतंत्र दिवस के बारे में तो यहाँ प्रोग्राम की गणतंत्र दिवस के रूप में जो ये राष्ट्रीय पर्व मनाया जाता है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, आज का दिन बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि तो हमारा देश जो है बाबा साहब के लिखित संविधान के माध्यम से हमारा देश आज़ाद हुआ। ठीक है, हम दोहरी गुलामी से दूर उतरे। इसके पहले एक संविधान था, मनुस्मृति जो है भारत के लोगों को वध से बदतर व्यवस्था बना रखी थी। इंसानों को जानवर के समान मतलब उसमें अधिकार। लेकिन बाबा साहब के लिखा हुआ संविधान जब से आया है तब से हमें फिर से दोहरी गुलामी से निजात मिली है। एक तो मनुवाद की गुलामी से निजात मिली है, दूसरा बाबा साहब के संविधान से हमें जो अंग्रेजों की गुलामी से निजात मिली है। कहते हैं बाबा साहब का संविधान हमें समता, समानता और न्याय पर आधारित जो है व्यवस्था देता है। ठीक है, और आज ही के दिन हमारा देश जो है आज़ाद होने के कारण कहते हैं रुतबा मेरे कहते हैं दूसरों का जीवन जीना आसान ना होता अगर दुनिया में पैदा कोई भीम ना होता। दूसरों का जीना आसान ना होता अगर दुनिया में पैदा कोई भीम ना होता। मनुवाद की गुलामी से सर नीचे करके रोते, वरना सर उठाकर जीना आसान ना होता। पीएम कोई सूत्र नहीं बन पाता बाबा साहब का लिखा संविधान ना हो। ठीक है, इसलिए हम सभी को बहुत खुशी है और हम सभी आज़ाद हैं, आज़ाद मुल्क में हैं और हम लोग अपना सुख समृद्धि का जीवन जी रहे हैं। इसलिए हम लोग जो है गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। बोलो जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। आप इसके बारे में अपने माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, लोगों को क्या बोलते हैं? क्षेत्र में गणतंत्र दिवस की आप सभी लोग भी आए, जो भी बंधु लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं, सभी को शुभकामनाएं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हम लोग यह महापर्व 76वां महापर्व मना रहे हैं। इसके पीछे वजह यह है कि आज ही के दिन 26 जनवरी को हमारा जो है संविधान लागू हुआ था, जैसा कि भैया ने जानकारी दी है। तो इस पर्व को मनाने के लिए सभी लोग इकट्ठा हैं और सभी लोग अपना पूर्ण त्यौहार से मना रहे हैं और आगे भी जो भी पूर्ण त्यौहार बनाए रखेंगे। साथ में हमारे मास्टर साहब भी जुड़े हैं। आप किस रूप में, किस नज़रिए में देखते हैं इस गणतंत्र खत्म हो गए ये जो आज हम लोग 17वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, इसके अवसर पे जो है बधाई देना चाहते हैं और बाबा साहब का जो सपना था कि जो लोग शिक्षित बने, संगठित बने और संघर्ष करें और शिक्षा पे विशेष ध्यान दें, ताकि जो छोटी बिरादरी के लोग हैं उनका विकास हो। साथ ही हमारे वरिष्ठ पत्रकार अवतार स्नेही जी जुड़ चुके हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले सर जी आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। सबसे पहले आज इस गणतंत्र दिवस पे मैं इस मोहिद्दीनपुर की धरती से और आप लोगों को और आपके चैनल को भी धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ हमारे बीच में जो हमारे गांव के नौजवान हैं, साथी हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। हम सभी लोग जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ और तभी से हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। आप सोचिए, किसी भी समाज को
परिवार को, देश को, चाहे संस्था हो, चलाने के लिए एक नियम और कानून की आवश्यकता होती है। उसके कुछ नियम होते हैं और तब जाके वो देश, परिवार, समाज चलता है। और उसके लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, जो इस संविधान के शिल्पकार थे, उन्होंने एक संविधान बनाया जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिसमें समता, बंधुत्व, न्याय, सामाजिक सौहार्द, आपसी भाईचारा और हमारे अधिकार के साथ साथ हम लोगों के कर्तव्य भी दिए। और 26 जनवरी 1950 को देश ये संविधान लागू हो गया। इसके बाद हम गणतंत्र हो गए। इसका मतलब है कि ये हम लोगों का राज हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम आज़ाद हो गए तो हम जो चाहे करें, हम बीच रोड पे चले। हमारे भी कुछ नियम हैं, कुछ अधिकार हैं, कुछ कर्तव्य भी हैं। कानून व्यवस्थाएं नहीं बन पाई थी उस टाइम। हाँ, तो उन्होंने कानून बनाया और उसमें जो अधिकार और नियम हम लोगों को दिए हैं, इसके माध्यम से हम लोग गांव में, परिवार में, समाज में लोगों को यही शिक्षा देते हैं कि आप लोग अच्छी से अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, आपस में मिलजुल कर रहें, भाईचारा बना कर रहें, समाज के विकास के लिए, देश के विकास के लिए कार्य करें और सामाजिक भाईचारा को बनाए रखें, ताकि हमारा समाज, हमारा देश और आपसी भाईचारा बना रहे। जैसा कि देश को आज़ादी तो 15 अगस्त 1947 को ही मिल गई थी, तो 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? क्या? क्योंकि देखिए, देश को आज़ादी तो 15 अगस्त 1947 को मिली थी, लेकिन जो संविधान था हमारा, जो है देश को चलाने के लिए जो है जो व्यवस्था थी, वो 26 जनवरी 1950 को ही लागू हुई थी। इसीलिए हम लोग इस पर्व को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। कहीं ना कहीं लोगों का सवाल देखिए, बाबा साहब जो कमेटी बनी थी, उसमें कमेटियों में बहुत सारे लोग थे, लेकिन जो मुख्य भूमिका थी, कई लोग जो है कोई उस पीरियड में कोई विदेश चला गया, या कई लोग थे उसमें जो है जो बीमार हो गए, ठीक है। तो जो लास्ट तक जिन्होंने संघर्ष किया इसको मनाने के लिए, वो बाबा साहब अगर नहीं होते तो संविधान की रूपरेखा जो भी है उसमें बहुत ही बाधाएं आती। बाबा साहब ने अपना स्वास्थ्य न देखा, बाबा साहब संविधान लिखने के दौरान ही उनका जो है काफ़ी डाउन हो गया, क्योंकि वो रातों पे जगते थे, सोते नहीं थे, बहुत कम सोना, और जो मेंटली प्रेशर होता है एक इतने बड़े देश का जो संविधान, जो ढांचा तैयार करना था, ठीक है, तो उन सब चीज़ों में जो है बाबा साहब का स्वास्थ्य भी गिरता गया, लेकिन उन सब की परवाह ना करते हुए उन्होंने टाइमली संविधान को कंप्लीट किया। इसलिए बाबा साहब का जो सहयोग है संविधान बनाने में, सबसे ज़्यादा जो है पूर्ण रूप से बाबा साहब का है। संविधान निर्माता इसलिए बाबा साहब को ही कहते हैं। तो लास्ट देखिए, गणतंत्र दिवस जो है और ध्वजारोहण में जो है, देखिए कहते हैं कि ध्वजारोहण और झंडा फहराना दो चीज़ें, लेकिन कई लोग सोचते हैं कि एक ही है। लेकिन ध्वजारोहण और झंडा फहराना दोनों अलग अलग हैं। ध्वजारोहण जो होता है उसमें क्या होता है कि ध्वज को हम लोग एक रस्सी के सहारे बांध देते हैं और रस्सी से धीरे धीरे खींच के ऊपर की तरफ ले जाते हैं और रस्सी को खींच देते हैं और झंडा फहर जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं ध्वजारोहण। ध्वजारोहण जो होता है वह 15 अगस्त को हम लोग मनाते हैं, जिसमें जो है प्रधानमंत्री जी जो है लाल किले से अपना ध्वजारोहण हमारे विजय का प्रतीक। जब हम किसी जंग को जीत लेते हैं, हम एक झंडे को लहराते हैं आसमान में, तो हम जब लहराते हैं तो वही जो है ध्वजारोहण जो है ना हमारे एक विजय का प्रतीक होता है। जो आप गणराज्य की बात कर रहे हैं, ये गणतंत्र की बात कर रहे हैं। गणतंत्र में जब उस देश की अपना कानून, स्वयं का कानून जब लागू हो जाता है, उसे गणतंत्र कहते हैं। अब ये जो है, और उसके अलावा जो झंडा फहराने का कार्यक्रम होता है वह जनपद पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है,
उसमें क्या होता है कि झंडे को हम लोग डायरेक्ट ऊपर बांध देते हैं और रस्सी से खींच देते हैं और झंडे को फहरा देते हैं। ये दोनों बहुत बड़ा अंतर है, एक ध्वजारोहण और झंडा फहराने में। दोनों कार्यक्रम संपन्न करने की भी प्रक्रिया दो लोगों के द्वारा अलग अलग होती है। एक की राष्ट्रपति जी करते हैं और दूसरे की प्रधानमंत्री जी। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। धन्यवाद, आप भी आए यहाँ पर, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग एक नारा लगाते हैं और आप सभी लोग सहयोग करिएगा। शिक्षा के खिलाफ जंग हमारी, जातिवाद के खिलाफ जंग हमारी, जंग विश्वास के खिलाफ जंग हमारी, जंग हमारी, शिक्षा के खिलाफ जंग हमारी, जंग हमारी, जातिवाद के खिलाफ जंग हमारी, जंग हमारी। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे ग्राम सभा में हसबीनपुर में हम लोग आए हुए थे। यहाँ पे गणतंत्र दिवस को लेकर एक अच्छा खासा प्रोग्राम हुआ था बाबा साहब और काफ़ी लोगों में उत्साह और जागरूकता जो कि गणतंत्र दिवस को लेकर। और साथ ही साथ आप हमारे चैनल पे बने रहिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।